हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं आज लाया हूँ आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वेल्डिंग दोष यानी कि वेल्डिंग डिफेक्ट्स। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से इंसान को अगर अपने जीवन में व्यक्तित्व में सुधार करना है तो उसे अपने अवगुणों को पहचानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसी तरह से दोस्तों, अगर वेल्डिंग जॉइंट्स की लाइफ को बढ़ाना है तो उसमें होने वाले दोषों यानी कि डिफेक्ट्स को पहचानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर इन दोषों को हम जान जाएंगे कि क्या क्या दोष होते हैं जो इसके जॉइंट्स के लाइफ में बाधा बनने वाले हैं, तो हमें उसकी लाइफ बढ़ाने में कोई ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी दोस्तों। तो समय बर्बाद न करते हुए वेल्डिंग जॉइंट्स में होने वाले दोषों यानी कि डिफेक्ट्स के बारे में एक एक करके हम सीखते हैं। तो हम वेल्डिंग डिफेक्ट्स को दो प्रकार से क्लासिफाइड कर सकते हैं। नंबर एक है बाहरी दोष यानी कि एक्सटर्नल डिफेक्ट्स, और दूसरा है भीतरी दोष यानी कि इंटरनल डिफेक्ट्स। दोस्तों, सबसे पहले बाहरी दोष यानी कि एक्सटर्नल डिफेक्ट्स के बारे में सीखेंगे कि यह कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद इन दोषों का चित्र देखकर समझेंगे कि यह दोष कौन कौन से हैं। तो देखते हैं दोस्तों, नंबर एक है अंडरकट, नंबर दो ओवरलैप, नंबर तीन स्पैटर्स, नंबर चार दरारें यानी कि क्रैक्स, नंबर फाइव संरंध्रता यानी कि पोरोसिटी, नंबर छः धातुमय समावेश यानी कि स्लैग इंक्लूजन, नंबर सात अत्यधिक मूल अंतर्वेशन यानी कि एक्सेसिव रूट पेनिट्रेशन, और नंबर आठ है असमान बीट यानी कि अनइवन बीट, जिसको कह सकते हैं कि ऊंची नीची बीट। और बाहरी डिफेक्ट्स में नंबर 9 है पेनिट्रेशन में कमी यानी कि लैक ऑफ पेनिट्रेशन, नंबर 10 है अत्यधिक उत्तलता यानी कि एक्सेसिव कन्वेक्सिटी, और आखिरी में नंबर 11 है अत्यधिक अवतलता यानी कि एक्सेसिव कनकेविटी। तो अब चित्र के माध्यम से देखते हैं कि ये बाहरी दोष कौन कौन से हैं। तो जैसा कि पहला चित्र में देख रहे हैं आप, अंडरकट का डिफेक्ट है दोस्तों। ये बेड के दोनों तरफ जैसे गड्ढा पड़ा हुआ है और इसी को हम बोलते हैं अंडर कट। आप अगले इस चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं कि किस तरह से यह डिफेक्ट होता है। जहां सर्कल दिखाया गया है दोस्तों, ये अंडर कट का डिफेक्ट है। अब दोस्तों, जो चित्र देख रहे हैं आप, यह है ओवरलैप का डिफेक्ट। इसमें बीड जो है मूल मेटल के ऊपर थोड़ा सा ओवरलैप कर गई है। जैसे कि आप इस चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पे बीड की चौड़ाई ज़्यादा है, ये ओवरलैप का डिफेक्ट है, जो कि बाहरी डिफेक्ट होता है दोस्तों। अब जो आप फिगर में देख रहे हो, यह है वेल्डिंग स्पैटर का डिफेक्ट। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये जो मेटल मोल्टन मेटल होता है, ये छोटी छोटी बॉल्स के रूप में छिड़कता रहता है और आपके बेस मेटल पे जमा हो जाता है। तो इस दोष को बोलते हैं स्पैटर्स। ज़्यादा करंट होने की वजह से यह दोष उत्पन्न हो जाता है दोस्तों। अब आप जो देख रहे हो वो है क्रैक्स का डिफेक्ट, जो कि वेल्डिंग बीट के ऊपर आप देख रहे हैं दो तरीके से हो जाता है, या तो लंबाई में होता है या तो ट्रांसवर्सली होता है। तो लंबाई वाले जो क्रैक्स होता है उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल क्रैक्स, और जो लंबवत होता है बीट में उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स क्रैक्स दोस्तों। अब जो वेल्ड डिफेक्ट्स की बात कर रहे हैं वो है पोरोसिटी यानी कि छिद्रता। इसमें बीट के ऊपर छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं। यह डिफेक्ट जॉब की अच्छे सफाई ना करने की वजह से हो जाते हैं दोस्तों। इस फिगर में जो आप देख रहे हैं, यह है स्लैग इंक्लूजन का डिफेक्ट, यानी कि स्लैग बीट के अंदर घुस जाता है, और जैसा कि चित्र में देख रहे हैं आपको वो दिखाई भी देता है घुसा हुआ। तो यह डिफेक्ट स्लैग को अच्छे से सफाई ना करने या करंट की कम होने की वजह से हो जाता है दोस्तों। अब जो डिफेक्ट दिखाई दे रहा है वह है एक्सेसिव पेनिट्रेशन यानी कि अत्यधिक पेनिट्रेशन। जो रेड कलर का दोस्तों जॉब के नीचे की तरफ नोक निकली हुई है, वो अत्यधिक पेनिट्रेशन का डिफेक्ट है। और इसी डिफेक्ट का अपोजिट डिफेक्ट है इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन यानी कि अपूर्ण वेधन। इसमें मोल्टन मेटल बेस मेटल की रूट तक नहीं आ पाता है। इस प्रकार के डिफेक्ट बोलते हैं इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन। और अब जिस डिफेक्ट की बात कर रहे हैं वह है दोस्तों अनइवन बीड यानी कि बीड का ऊंची नीची हो जाना। इसका मुख्य कारण वेल्डिंग स्पीड व इलेक्ट्रोड फीड का असमान होना भी है दोस्तों। अब जिस वेल्डिंग डिफेक्ट की बात कर रहे हैं वो है एक्सेसिव कन्वेक्सिटी यानी कि अत्यधिक उत्तलता। इसमें दोस्तों हम लोग देख रहे हैं दो फिगर है,
जो एक है नॉर्मल फिल और दूसरा है ओवरफिल। तो जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, नॉर्मल फिल में एक अच्छा वेल्ड बीट दिखाई दे रहा है, वेल जॉइंट दिखाई दे रहा है, जबकि ओवरफिल में एक्स्ट्रा उसकी उत्तलता ज़्यादा है। तो यह डिफेक्ट दोस्तों अत्यधिक उत्तलता का है। दोस्तों अब जो डिफेक्ट देख रहे हो वह है अत्यधिक अवतलता का, जिसको हम बोलते हैं एक्सेसिव कनकेविटी। दोस्तों अब बात करते हैं इंटरनल डिफेक्ट्स के बारे में, यानी कि वह डिफेक्ट जो नंगी आंखों से नहीं दिखाई दिए जाते और जिनको देखने के लिए नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट या डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे डिफेक्ट दोस्तों आपके सामने ये हैं: ब्लो होल या पोरोसिटी, गलन में कमी यानी कि लैक ऑफ फ्यूजन, पेनिट्रेशन कमी यानी कि लैक ऑफ पेनिट्रेशन। इसी तरह से दोस्तों दरारें यानी कि क्रैक्स भी इंटरनल डिफेक्ट्स है। दोस्तों आपने देखा होगा कि बहुत सारे डिफेक्ट्स जो कि बाहरी डिफेक्ट्स और आंतरिक डिफेक्ट्स दोनों जगहों पर होते हैं, यानी कि ये डिफेक्ट्स कॉमन है। तो दोस्तों कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ डिफेक्ट्स जो नंगी आंखों से दिखाई दिए जाते हैं और कुछ डिफेक्ट्स बिना नंगी आंखों से नहीं दिखाई देते, यानी कि इनको करने के लिए डिस्ट्रक्टिव टेस्ट या नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करने की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों इसी की तरह से आप इंटरनल डिफेक्ट्स में जैसे कि पोरोसिटी है उसका आप फिगर देख सकते हैं कि किस तरह से यह डिफेक्ट्स है। इसी प्रकार गलन में कमी यानी कि इनकम्प्लीट फ्यूजन भी है। इसी प्रकार स्लैग इंक्लूजन आदि डिफेक्ट्स होते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।